नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको हम बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। बचपन किस प्रकार की संज्ञा है? बचपन किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? ठीक है, तो बचपन क्या बता रहा है? बचपन जो है किसी की अवस्था को बता रहा है। तो जिस संज्ञा शब्द यहाँ पे जो है उससे अगर अवस्था का बोध होता हो तो वो सभी जो है आपको भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए बचपन किस प्रकार की संज्ञा है? बचपन आपको भाववाचक संज्ञा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? MP टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मित्रता जो संज्ञा है वो आपको यहाँ पर अनुभव करवा रहा है। ठीक है, तो अनुभव वाली चीज़ें किस में जाता है? वो भाववाचक संज्ञा में चला जाता है, इसलिए मित्रता जो है आपका भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। नमकीन किस प्रकार की संज्ञा है? ये UP टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? ठीक है, तो नमकीन किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। ये जो नमकीन है स्वाद का अनुभव करवा रहा है। किसका करवा रहा है? स्वाद का अनुभव। तो जिस संज्ञा में स्वाद का अनुभव नाम चीज आ गया, अनुभव, तो भाववाचक संज्ञा में आ गया। ठीक है, इसलिए यह नमकीन जो है आपका भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। दुर्गंध किस प्रकार की संज्ञा है? दुर्गंध भी क्या है? आपकी यहाँ पर अवस्था को बता रहा है। तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक? ठीक है, तो दुर्गंध जो है हम सिर्फ एहसास कर सकते हैं, किसी को बता नहीं सकते हैं। तो एहसास वाली चीज़ें, अनुभव वाली चीज़ें जितने भी हो उस सभी को हम लोग किस में डालते हैं? भाववाचक संज्ञा में डालते हैं। इसलिए यह जो है आपको जो दुर्गंध है वो भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। राइट आंसर इसका D होगा। ठीक है, सुगंध किस प्रकार की संज्ञा है? सुगंध किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक? ठीक है, तो यहाँ पे सुगंध क्या है? आप सिर्फ अनुभव कर रहे हैं, उसके घर गए तो सुगंध मिल रहा है, बहुत अच्छा आप कहिएगा, उसके बदले में कुछ नहीं कीजिएगा। तो सुगंध किस प्रकार की संज्ञा है? तो सुगंध भी आपका भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। सुगंध आपका भाववाचक संज्ञा का चीज़ है। शैशवावस्था किस प्रकार की अवस्था है? शैशवावस्था किस प्रकार की अवस्था है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? ठीक है, तो शैशवावस्था क्या है? किसी की अवस्था को बता रहा है, और जिसमें किसी अवस्था को बताया जाता है वो भाववाचक संज्ञा में हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, तो शैशवावस्था भाववाचक संज्ञा है। घी किस प्रकार की संज्ञा है? उत्तराखंड टेट 2016 का प्रश्न है। घी किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? ठीक है, तो यहाँ पे घी जो है आपको लिक्विड चीज़ है, द्रव्य चीज़ है, इसलिए ये आपको द्रव्यवाचक संज्ञा में चला जाएगा। राइट आंसर इसका D हो जाएगा। पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? CG टेट 2018 का पूछा प्रश्न है। पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? ठीक है, तो पुस्तक से पूरे पुस्तक जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यह जो है आपको जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है, अगर पुस्तक का नाम देता रामायण, महाभारत, तो ये सब व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। लोहा किस प्रकार की संज्ञा है? MP टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? ठीक है, तो लोहा किस प्रकार की संज्ञा है? तो धातु से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं
वो सभी जो है आपको किस में चला जाएगा, तो लोहा यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। तो लोहा किस प्रकार की संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। समूह किस प्रकार की संज्ञा है, यूपी टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, समूह जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक। ठीक है, तो समूह किस प्रकार की संज्ञा है, तो समूह जो है हमेशा ग्रुप में रहता है, इसलिए आ जाएगा समूहवाचक संज्ञा में। ठीक है, चलिए अब देखिए, मित्र का भाववाचक संज्ञा होगा। देखिए यहीं से एक प्रश्न होगा कि जातिवाचक संज्ञा दिया हुआ रहता है, उससे भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए आता है। ठीक है, तो मित्र का भाववाचक क्या होगा बताना है, मित्रता, मित्रवत, मित्रगण या कोई नहीं। तो मित्र का भाववाचक शब्द क्या होगा, आपसे बताइए। मित्रता, मित्र का क्या होगा, मित्रता। शिक्षक का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, शिक्षक का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, शिक्षकगण, शिक्षा में, शिक्षा या कोई नहीं। ठीक है, तो शिक्षक का भाववाचक संज्ञा शिक्षा होता है। बच्चा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, बच्चापन, बचपन और बचपनापन या कोई नहीं। ठीक है, तो बचपन का भाववाचक संज्ञा क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, बच्चा का बचपन हो जाता है, बच्चा का क्या हो जाता है, बचपन हो जाता है। राइट आंसर इसका सी होगा, बचपन हो जाएगा। राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा होगा, राष्ट्रकूट, राष्ट्रीयता, राष्ट्रभक्त या कोई नहीं। ठीक है, तो राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, राष्ट्रकूट, राष्ट्रभक्त, राष्ट्रीयता या कोई नहीं। तो राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा जो होगा वो आपको होगा राष्ट्रीयता। राष्ट्र का राष्ट्रीयता भाववाचक संज्ञा होता है। भक्त का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, भक्त का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, भक्त में, भक्त कृपा, भक्तगण, भक्ति में। ठीक है, तो भक्त का प्रवाची शब्द क्या होगा, तो भक्त का भाववाचक संज्ञा जो है भक्ति होगा। क्या होगा, भक्ति होगा, भक्त का यहाँ पर भाववाचक संज्ञा। युवक का भाववाचक संज्ञा है, युवक का भाववाचक संज्ञा है युवती, एवं युवकगण सभी। ठीक है, एमपी टेट 2016 का प्रश्न है। तो युवक का भाववाचक संज्ञा जो है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे यौवन। ठीक है, अगला है बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा बूढ़ागण, बूढ़ा वीर, बूढ़ा भक्त, बूढ़ापा। ठीक है, तो ये सीजी टेट 2020 और झारखंड टेट में भी आया हुआ था। तो बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, बुढ़ापा होगा। क्या होगा, बुढ़ापा। इसका राइट आंसर आप कर दीजिएगा। पशु का भाववाचक संज्ञा क्या है, पशु का भाववाचक संज्ञा क्या है आपको बताना है। पशुत्व, पशुमय, पशुता या कोई नहीं। ठीक है, तो पशु का भाववाचक संज्ञा जो है आपका पशुत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पशुत्व हो जाएगा, पशु का भाववाचक संज्ञा। ठीक है, पशु का भाववाचक संज्ञा ये पशुता कीजिएगा। ठीक है, पशु तो नहीं, पशुता इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रभु का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, प्रभु का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, प्रभु में, प्रभु सब, प्रभुता या कोई नहीं। ठीक है, तो प्रभु है, इसको जोड़ेंगे तो प्रभुता बनेगा। तो प्रभु का भाववाचक संज्ञा प्रभुता होगा। हमारा गमला तोड़ दिया या कौन सा सर्वनाम बताइए, किसी ने हमारा गमला तोड़ दिया या कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक कोई नहीं। किसी ने, कोई निश्चित नहीं है कि किसने तोड़ा है, लल्लू ने तोड़ा है कि राहुल ने तोड़ा है कि सीता ने तोड़ा है कि गीता ने तोड़ा है, कोई निश्चितता नहीं है। तो जिसमें निश्चितता नहीं है, अनिश्चितता बना हुआ निश्चय का चीज़ है, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जाएगा। इसलिए यह किसी ने हमारा गमला तोड़ दिया है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ये पंजाब टेट 2016 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वहाँ कोई बैठा है, बताइए वहाँ कोई बैठा है या कौन सा सर्वनाम है। कोई, कोई मतलब कोई पता नहीं है, अनिश्चित, अनिश्चित बात हो रहा है, कोई बैठा है, कौन बैठा है पता नहीं है, अनिश्चित। तो जिसमें अनिश्चितता का बोध होता होगा उसको हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम में डालेंगे। किस में डालेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में डालेंगे। यह यूपी टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है कौन सा सर्वनाम है। तो देखिए क्या, क्या मतलब प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। यह प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य में लगा हुआ रहेगा तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम में जाएगा।
राइट आंसर इसका प्रश्नवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। ठीक है, अगला है, देखिए यहाँ पे लिख दिए हमने आपके नोट्स के लिए कि आपको दिक्कत ना हो। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे क्या हो, कब हो, कौन हो, कैसे, ये सब लगा हुआ रहे वाक्य में तो उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम में आप डालेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, यह क्या हो रहा है, क्या प्रश्नवाचक शब्द कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सभी। ठीक है, यह क्या हो रहा है, क्या प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। यूपी टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तुम कहाँ जा रहे हो, कौन सा सर्वनाम है? निश्चय, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक सभी। ठीक है, तुम कहाँ, कहाँ कौन सा शब्द बताइए? प्रश्नवाचक शब्द है। कहाँ कौन सा शब्द है? प्रश्नवाचक शब्द है। तो जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द लग गया तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम में जाएगा। राइट आंसर इसका बी होगा। ये छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का पूछा गया प्रश्न है। वे कब सोते हैं, वे कब सोते हैं कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कब लगा हुआ है। कब क्या चीज़ है? तो क्या है, कब है, कौन है, कैसे है, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ये सब प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसलिए सर्वनाम में प्रश्नवाचक लगा हुआ है चिन्ह, तो आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम में डालना है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आप क्यों सोचते हैं कौन सा सर्वनाम है? आप क्यों सोचते हैं कौन सा सर्वनाम है? हरियाणा टेट 2015 में आया था। निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या प्रश्नवाचक। ठीक है, तो आप क्यों सोचते हैं, क्यों लगा हुआ है, क्यों कौन सा शब्द है? प्रश्नवाचक शब्द है। कौन सा शब्द है? प्रश्नवाचक शब्द है। ये तो प्रश्नवाचक शब्द जहाँ पर लगा हुआ रहता है वो प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है, तो यह किस में जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम में जाएगा। तो राइट आंसर इसका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। हरियाणा टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। जो सोएगा सो खोएगा, जो सोएगा सो खोएगा, यह कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक या प्रश्नवाचक। ठीक है, निश्चयवाचक में तो निश्चितता रहता है, पुरुषवाचक में किसी पुरुष का होता है और प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें कुछ नहीं है। जो सोएगा वो खोएगा, तो इसमें एक दूसरे से सोने का संबंध खोने से है, तो एक दूसरे से रिलेशन है, इसलिए यह जो है आपको संबंधवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। यूपी टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी में कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, कोई नहीं। ठीक है, निश्चयवाचक में निश्चितता का बोध होगा, यह मेरी पेन है। अनिश्चयवाचक में अनिश्चितता का बोध होगा, वह कल आएगा। और यहाँ पे जैसी करनी वैसी भरनी, ये जो है आपका संबंध है कि जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये संबंध है। तो संबंध है, इसका मतलब संबंध वाचक सर्वनाम में चला जाएगा। ठीक है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है? जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, बीच में ये योजक चिन्ह। ठीक है, योजक है, योजन की कड़ी है। तो ये क्या हो रहा है कि करने का संबंध भरने से हो रहा है, एक दूसरे का संबंध बना हुआ है, इसलिए इसको हम लोग संबंध वाचक सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे? संबंध वाचक सर्वनाम के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट है, जो बोलेगा वही काटेगा, जो बोओगे वही काटोगे। अगर नीम बोए हैं तो नीम काटेंगे, धनिया काटेंगे, बोए हैं तो धनिया काटेंगे। तो जो बोएगा वही काटेगा, इसमें यहाँ पर संबंध बन रहा है। क्या बन रहा है? संबंध बन रहा है। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम का चीज़ होगा। ठीक है, ये पंजाब टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है। जो नहीं पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा वही फेल करेगा, वही फेल करेगा, इसमें सर्वनाम कौन सा है? संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, कोई नहीं। ठीक है, तो जो पढ़ेगा वही पास करेगा। देखिए संबंध, पढ़ने का संबंध फेल और पास से है, तो जो पढ़ेगा वही पास करेगा, वही फेल करेगा, जो नहीं पढ़ेगा वही फेल करेगा, कौन सा सर्वनाम है? ठीक है,
तो ये तो आपका निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है। तो यह संबंधवाचक सर्वनाम में जाएगा। किस में जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। अगला है जो परिश्रम करता है वही सफल होता है। जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक सभी। ठीक है, हरियाणा टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। जो परिश्रम करता है वो सफल होता है। ये कौन सा है? तो ये संबंधवाचक है, एक दूसरे से रिलेटेड। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। जो योगा करेगा वह स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल सही है, जो योगा करेगा वो स्वस्थ रहेगा। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक। ठीक है, तो जो करेगा वो पढ़ेगा। तो इसका मतलब ये संबंध बता रहा है, तो आप संबंधवाचक सर्वनाम में चले जाइएगा। संबंधवाचक सर्वनाम आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह कार मेरा है, वह कार मेरा है कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, वह कार मेरा है एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है, निश्चित के साथ बोल रहा है कि वह कार मेरा है। ठीक है, तीसरा जिसमें निश्चितता का बोध हो उसको निश्चयवाचक सर्वनाम में हम लोग डाल देंगे। ठीक है, वहाँ कोई सो रहा है, वहाँ कोई सो रहा है किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है? वहाँ कोई सो रहा है। ठीक है, कोई क्या है? ये प्रश्नवाचक है। क्या है आपका? प्रश्नवाचक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वहाँ कोई सो रहा है, तो अनिश्चय है, अनिश्चितता है। कोई सो रहा है मतलब कंफर्म नहीं है कौन सो रहा है, अनिश्चित आदमी है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम में इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, सर्वनाम है, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक या कोई नहीं। ठीक है, तो तुम कहाँ रहते हो, देखिए इसमें कहाँ क्या चीज़ है? प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर आप उसको बना लीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वह कहाँ रहता है, ये आपका हो जाएगा वह कहाँ रहता है कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, तो ये आपको तुम कहाँ रहते हो प्रश्नवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। जो जागते हैं वो पाते हैं, जो जागते हैं वो पाते हैं सर्वनाम है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या संबंधवाचक। ठीक है, जो जागते हैं वही पाते हैं, और इसमें तो कुछ नहीं है, तो जो जागेगा वही पाएगा, इसका मतलब संबंध है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। हरियाणा टेट 2022 का पूछा गया प्रश्न। इसमें गलत कौन है? एमपी टेट 2015 में पूछा गया है। रोगी, रोगिणी, दर्शक, दर्शिका, शिक्षिका, शिक्षक, शिक्षिका, कवि, कवित्री। डी गलत है, रोगी का रोगिणी होता है, दर्शक का दर्शिका, शिक्षक का शिक्षिका, लेकिन कवि का अभी देखे थे लिखने में इसमें गलती कवित्री होता है, कवित्री दिया हुआ है, इसलिए ये गलत है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें गलत को चुने, इसमें गलत को चुनना है कि कौन गलत है। सीजी टेट 2013 में पूछा गया था। नायक, नायिका, नेता, नेताइन, नौकर, नौकरानी, नर, मादा। ठीक है, नायक का नायिका होता है, ये बिल्कुल सही जोड़ा है। नेता का नेताइन, ये गलत है। नेता का क्या होता है बताया था आपको, नेत्री। क्या होता है? नेत्री, ये गलत है। नौकर का नौकरानी, ये सही है। नर का मादा, ये सही है। तो पूछा था गलत कौन है, तो गलत बी नंबर है, नेता का नेत्री होगा, नेताइन नहीं होगा। ठीक है, विधुर का स्त्रीलिंग शब्द है, विधुर का स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, उत्तराखंड टेट 2013 में पूछा गया था। विधुरी, विदुषी, विधवा, विधुमती। ठीक है, चलिए देखिए, विधुर किसको कहते हैं? तो जिसकी पत्नी मर गई है उसको हम लोग विधुर कहते हैं। जिसकी पत्नी मर गई उसके जेंट्स को विधुर कहते हैं, और जिसके पति मर गए उसको पत्नी को विधवा कहते हैं। ठीक है, तो विधुर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा बताइए? विधवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधवा हो जाएगा। विधवा किस में है? सी में है, राइट आंसर सी हो जाएगा। गुरु का स्त्रीलिंग शब्द है, गुरु का स्त्रीलिंग शब्द है। हरियाणा टेट 2013, गुरुआ, गुरुवाइन, गुरुमती सभी। ठीक है, तो गुरु का स्त्रीलिंग शब्द जो होगा वो गुरुवाइन होगा। ठीक है, क्या होगा? गुरुवाइन होगा। शिक्षक का स्त्रीलिंग शब्द है, आपको बताना है शिक्षक का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। ठीक है, शिक्षिका, शिक्षकी, शिक्षिकाइन कोई नहीं, तो शिक्षक का स्त्रीलिंग शब्द शिक्षिका होगा। ये पंजाब टेट 2015 में आया हुआ प्रश्न है। अगला है युवक का स्त्रीलिंग शब्द है, युवक का स्त्रीलिंग शब्द है। युवकी, युवती, युवकाइन
कोई नहीं। ठीक है, युवक जो है पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग जब आप लिखेंगे तो क्या होगा, युवती होगा, युवती होगा। पंजाब टेट 2019 में आया हुआ है। तो आप सभी देखिए, आपको थ्योरी क्लास भी दे रहे हैं, हिंदी का क्लासेज अभी चल रहा है। हिंदी क्लास बहुत जल्द आपका समाप्त हो जाएगा, जो भी जेटेट न्यू सिलेबस आया है उसके बाद हम लोग न्यू टॉपिक को लेकर के आएंगे। तो हिंदी यहाँ पर आप सभी को देख लीजिएगा, हिंदी इससे बाहर नहीं आएगा। हिंदी आपका 15 नंबर का है। 15 में आप अगर तैयारी कर लेते हैं तो आपको यहाँ से 13-14 नंबर एकदम आ जाएंगे। ठीक है, तो सभी प्रश्न, विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा, क्वेश्चन बैंक, सारा कुछ हम आपको करवाएंगे। तो आप जुड़े हुए रहिएगा, बने रहिएगा। जो शिक्षक नहीं जुड़ पाए हैं वो जल्द से जुड़ जाइए और यहाँ सारे नोट्स PDF लेकर के अवश्य पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सभी चीज़ आपको यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स मिल रहा है, जिसका PDF आपको दे दिया जाएगा। आप सभी यहाँ से तैयारी करके ही जाएंगे, क्योंकि JCRT किताब का बना हुआ है। श्रीमान का स्त्रीलिंग शब्द है, श्रीमान का स्त्रीलिंग शब्द है श्रीमानी, श्रीमाइन, श्रीमती, श्रीमाइनी। हरियाणा टेट 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो श्रीमान जब हम लोग पत्र लिखते हैं तो सेवा में श्रीमान लिखते हैं। ठीक है, और जब महिला शिक्षिका रहेगी कोई प्रधान तो आप लिख सेवा में श्रीमती। क्या होता है, श्रीमती, प्रधानाध्यापिका। ठीक है, तो श्रीमती होगा। श्रीमान का स्त्रीलिंग श्रीमती, पुरुष के सेंस में श्रीमान लिखेंगे, स्त्री के सेंस में श्रीमती लिखेंगे। ठीक है, भगवान का स्त्रीलिंग शब्द होगा, भगवान का स्त्रीलिंग शब्द क्या है बताइए। ठीक है, उत्तराखंड टेट 2017 में आ गया है। ठीक है, उत्तराखंड टेट 2017 में आया है। भगवान का स्त्रीलिंग क्या है। जब हम लोग पुरुष भगवान का नाम लेते हैं तो पुरुष का भगवान के सेंस में तो भगवान लिखते हैं, लेकिन जब महिला भगवान के सेंस में हम लोग लेते हैं तो वहाँ पर उनके लिए हम लोग शब्द लगाते हैं भगवती, जय भगवती माँ। ठीक है, तो महिला सेंस में, माँ के सेंस में भगवती का प्रयोग करेंगे और पुरुष के सेंस में भगवान का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, भगवान का स्त्रीलिंग शब्द जो है भगवती होगा। क्या होगा, भगवती होगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। के, की, रा, रे, री किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, ये पूछा गया आपका उत्तराखंड टेट 2021 में। ठीक है, का, के, की, रा, रे, री किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, उत्तराखंड टेट 2021 में पूछा गया। कर्ता कारक, संबंध कारक, कर्म कारक या करण कारक। ठीक है, तो देखिए का, के, की, रा, रे, री क्या बताता है, एक संबंध बताता है। क्या बताता है, संबंध बताता है। इसलिए का, के, की और रा, रे, री जो है आपको संबंध कारक में चलाएगा। ठीक है, किस में चलाएगा, संबंध कारक में चलाएगा। देखिए, जिस वाक्य में एक दूसरे के बीच संबंध बताया जाता है, अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में एक दूसरे के बीच संबंध बताया जाता है कौन सा कारक कहलाता है। ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 का आया हुआ प्रश्न है। तो जिस वाक्य में एक दूसरे के बीच संबंध बताया जाता है कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या संबंध कारक। ठीक है, तो जिस वाक्य में एक दूसरे के बीच संबंध बताया जाता है उसको हम लोग संबंध कारक में कहेंगे, जिसके लिए यहाँ पर विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, यह राम का लड़का है, ये राम का लड़का है, ये राम का लड़का है। ये छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, यह राम का लड़का है, संबंध कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक। ठीक है, राम का, देखिए यहाँ पे लड़का का संबंध राम से है, बताया जा रहा है कि यह लड़का जो है किसका है, राम का, संबंध बता रहा है। और यहाँ पर विभक्ति चिन्ह का आया है, तो विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री ये किसके लिए आता है, संबंध के लिए आता है, तो ये संबंध कारक में चला जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। राधा सीता की बहन है, बताइए क्या बता रहा है वाक्य में, वाक्य में राधा सीता की बहन है, संबंध बता रहा है कि राधा और सीता का संबंध कैसे है, बहन का है। ठीक है, ये की विभक्ति चिन्ह आ रहा है, की विभक्ति चिन्ह किसके लिए, संबंध के लिए। तो राइट आंसर किस में, संबंध में, यानी राइट आंसर इसका संबंध कारक होगा। बिहार टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है में पर, से के द्वारा, के लिए या ने। ठीक है, तो देखिए से के द्वारा किसके लिए होता है, आप लोगों ने अभी पढ़ लिया था, करण कारक के लिए होता है। के लिए किसके लिए होता है, संप्रदान के लिए होता है। ने किसके लिए होता है,
कर्ता कारक के लिए होता है। ठीक है, बच गए आपके पास में और पर, तो यहाँ पर में और पर का जो विभक्ति चिन्ह है वो आपका अधिकरण कारक के लिए ही होता है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में या पर होता है, जिसमें किसी को आश्रय दिया जाता है, स्थान दिया जाता है, किसी का जगह दिया जाता है, वो अधिकरण कारक है। ठीक है, देखिए वाक्य को देख के आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। चिड़िया घोंसला के अंदर है, बताइए, चिड़िया घोंसला के अंदर है। ठीक है, यानी चिड़िया का आश्रय कहाँ है, स्थान कहाँ है रहने का, घोंसला में। ठीक है, तो ये आश्रय दिया जा रहा है, चिड़िया का जगह है घोंसला, वहाँ का रहने के बारे में बताया जा रहा है। इसलिए किसी का अधिकरण में या पर होता है, तो जहाँ पर उसका स्थान हो जाए वो अधिकरण कारक होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, भरत सहायक आचार्य का परीक्षा पास कर चुका था, किस काल का उदाहरण है, यूपी टेट 2012। भरत सहायक आचार्य का परीक्षा पास कर चुका था, किस काल का उदाहरण है, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भविष्यत काल, सामान्य भूतकाल। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले परीक्षा पास कर चुका था है, इसलिए इसको भूतकाल में लीजिएगा सबसे पहला काम। तो ये भविष्यत काल का काम खत्म हो गया, वर्तमान काल का काम खत्म हो गया। ठीक है, दो ऑप्शन अब बचे, ये दोनों में से कौन होंगे। तो देखिए पास कर चुका था मतलब यह सहायक आचार्य का परीक्षा पास कर चुका है, मतलब काम कंप्लीट हो गया है, पास करने का काम पूरा कर लिया गया है, पूर्ण कर लिया गया है। ठीक है, इसलिए यह पूर्ण में जाएगा। और भूतकाल है तो पूर्ण भूतकाल होगा, सामान्य भूतकाल नहीं होगा क्योंकि उसके अंतिम में ता था, ते थे, ती थी लगता है, आप समझ गए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका पूर्ण भूतकाल बी होगा, कार्य पूरा हो चुका है। सिमरन खिलौना बना रही थी, सिमरन खिलौना बना रही थी, किस काल का उदाहरण है आपको बताना है, किस काल का उदाहरण है आपको बताना है। हरियाणा टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, तो देखिए सिमरन खिलौना बना रही थी, खिलौना बना रही थी किस काल का उदाहरण है। सबसे पहले थी है, ये भूतकाल में जाएगा, पहला यहीं से छटेंगे हम लोग, भूतकाल में जाएगा। वर्तमान काल का ऑप्शन हटाइए, वर्तमान काल का ऑप्शन हटाइए। अब देखिए यहाँ पे पूर्ण और अपूर्ण दो गो भूते काल बचा, तो भूतकाल में जाएगा। सिमरन खिलौना बना रही थी, खिलौना बनाने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ, अभी खिलौना बना ही रही है, तो बना ही रही है मतलब अपूर्ण है, इसलिए यह अपूर्ण भूतकाल में चला जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण है, इसलिए यह अपूर्ण भूतकाल में चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। रमेश शायद सीडीएस परीक्षा पास कर लिया था, किस काल का उदाहरण है। रमेश शायद सीडीएस पास कर लिया, ठीक है, था, यह किस काल का उदाहरण है। सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें शायद लगा हुआ है, शायद मतलब संभावना, शायद मतलब संभावना। ठीक है, संभावना है, इसका मतलब ये किस में जाएगा, संभाव्य होता है, और था लगा हुआ है तो भूतकाल है, तो ये संभाव्य भूतकाल का उदाहरण है। तो संभाव्य भूतकाल इसमें ऑप्शन है, पूर्ण भूतकाल है, ये नहीं होगा, अपूर्ण भी नहीं होगा, अपूर्ण भूतकाल भी नहीं होगा, कोई नहीं, इसका राइट आंसर डी होगा, कोई नहीं। आंसर क्या होगा, संभाव्य में है, इसलिए संभाव्य भविष्यत काल होगा, और यह नहीं है तो यह संभाव्य भूतकाल का है, किसका है, भूतकाल का है, इसमें संभावना दिख रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, कोई नहीं। ठीक है, संभवतः रमेश पार्क से टहल कर आ गया था, संभवतः रमेश पार्क से टहल कर आ गया था, किस काल का उदाहरण है, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संभाव्य भूतकाल या कोई नहीं। एमपी टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है कि संभवतः रमेश पार्क से टहल कर आ गया था। ठीक है, देखिए इसमें संभवतः है मतलब संभावना दिख रहा है, संभावना दिख रहा है, संभावना व्यक्त हो रहा है, और था लगा हुआ है, तो ये था लगा हुआ है तो भूतकाल में जाएगा। ठीक है, तो पूर्ण भूतकाल होगा नहीं, अपूर्ण भूतकाल होगा नहीं, होगा क्या, संभावना दिख रहा है तो संभाव्य भूतकाल में जाएगा। राइट आंसर इसका सी होगा, संभाव्य भूतकाल में चला जाएगा। ठीक है, सीता साइकिल खरीदेगी, सीता साइकिल खरीदेगी, किस काल का उदाहरण है। ठीक है, सीता साइकिल खरीदेगी किस काल का उदाहरण है। वाक्य के अंत में क्या लग रहा है बताइए, गा, गे, गी और कुछ बताया जा रहा है, तो सामान्य वर्तमान काल। सबसे पहले गा, गे, गी लगा तो ये तो भविष्यत काल का हो गया ना, वर्तमान काल कटेगा, भूतकाल कटेगा,
एक ही आपके पास ऑप्शन बच रहा है भविष्यत काल। राइट आंसर होगा सामान्य भविष्यत काल इसका, ठीक है। सामान्य भविष्यत काल इसका आंसर होगा। भविष्य में नोट में देखिए लिखा हुआ है कि भविष्य में किसी कार्य के होने का बोध होता है तो सामान्य भविष्यत काल कहलाता है। शायद रमेश जेटेट की तैयारी कर लिया होगा, किस काल का उदाहरण है? संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य भविष्यत काल, संभाव्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। कर लिया होगा लास्ट में गा है लास्ट में गा गे गी कुछ रहेगा, तो ये भविष्यत काल की बात है। तो सबसे पहले हम भविष्यत काल में चलेंगे। वर्तमान काल कटेगा, भूतकाल कटेगा, वर्तमान काल कटेगा, तो और संभावना है, शायद मैंने ये संभावना बताता है, तो संभावना है इसलिए संभाव्य भविष्यत काल में जाएगा। राइट आंसर बी होगा संभाव्य भविष्यत काल, पीटेट 2020 का, ठीक है। यदि राधा शिक्षक बन जाएगी तो उसका विवाह जल्द हो जाएगा, किस काल का उदाहरण है? यदि राधा शिक्षक बन जाएगी तो उसका विवाह जल्द हो जाएगा, किस काल का उदाहरण है? हरियाणा टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, हेतु मध्य भविष्यत काल, अपूर्ण भविष्यत काल, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा, ये देखते हैं हम लोग, गा लिखा हुआ है, लास्ट में गा है, तो ये तो हम क्लियर हो जाएंगे कि गा है मतलब भविष्यत काल की बात हो रहा है, भविष्यत काल वाले को ही रखेंगे, ठीक है। भूतकाल वाले बी का ऑप्शन है कटेगा, वर्तमान काल वाला ऑप्शन कटेगा। अब हमारे पास दो गो है, हेतु मध्य भविष्यत काल और अपूर्ण भविष्यत काल, ठीक है। तो देखिए यदि एक वाक्य, यदि राधा शिक्षक बन जाएगी, एक वाक्य हुआ तो उसका विवाह हो जाएगा, ये दूसरा वाक्य हुआ। यदि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो कभी भी, तो वहाँ पर जो हमको मिलता है काल वो होता है, देखिए हेतु मध्य भविष्यत काल। इसकी थ्योरी क्लासेज में हमने आपको करवाया है, ठीक है। यदि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो तो वह हेतु मध्य भविष्यत काल का उदाहरण होता है। हरियाणा टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। शायद माताजी टहल कर आ गई होगी, किस काल का उदाहरण है? शायद माताजी टहल कर आ गई होगी, किस काल का उदाहरण है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि माताजी आ गई होंगी, गी लगा है, गी लगा है, तो सबसे पहला ऑप्शन हमको मिल गया कि भविष्यत काल का है। पहला यही से हम शुरू करते हैं, भविष्यत काल का है, ठीक है। अब भविष्यत काल आ गया तो इसमें सबसे पहले देखिए पहला है पूर्ण वर्तमान काल, तो ये तो जाएगा नहीं, कट जाएगा। अपूर्ण वर्तमान काल ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे संभाव्य वर्तमान काल ये भी कटेगा। हमारे पास एक ही ऑप्शन मात्र बचा है, संभाव्य भविष्यत काल, ठीक है। तो देखिए शायद मतलब होता है संभावना, शायद मतलब आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें संभावना व्यक्त होता है उस काल का नाम होता है संभाव्य, और ये गी लगा हुआ है भविष्यत काल है, इसलिए वो होगा संभाव्य भविष्यत काल का यह उदाहरण होगा, ठीक है। संभाव्य भविष्यत काल का उदाहरण होगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, पंजाब टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। सीता किताब पढ़ चुकी होगी, रमन पुस्तक पढ़ चुका था, रमेश एनडीए परीक्षा पास कर चुका, कोई नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं। पूर्ण वर्तमान काल मतलब काम पूरा होना चाहिए, तो सबसे पहले वर्तमान काल का है, तो वर्तमान काल के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए? है या हो या हे होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन देखेंगे, सीता किताब पढ़ चुकी होगी, इसमें गी है इसलिए भविष्यत काल है, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे पढ़ चुका था, ये भी खत्म हो गया, भूतकाल हो गया ये। अब रमेश एनडीए परीक्षा पास कर चुका है, ये देखिए कर चुका है मतलब पूर्ण कर लिया है, एनडीए का परीक्षा वो पूर्ण कर लिया है, इसलिए यह पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, आपको बताना है इसमें कौन अपूर्ण काल का पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। एच टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, सीता सेव ला रही थी, वे बाजार जा रहे होंगे, कोई नहीं, ठीक है। अपूर्ण वर्तमान काल, सबसे पहले वर्तमान काल है तो लास्ट में है होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन में थी है, ये गलत है, होंगे ये भी गलत है। अब आपके पास है कि बचा ए नंबर, आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये पुस्तक पढ़ रहे हैं, अभी पूरा पढ़े नहीं है, मतलब पूरा किताब ख़त्म नहीं हुआ है, यानी वाक्य क्या है अभी अपूर्ण है, काम क्या है पढ़ने का, अपूर्ण है।
तो यही अपूर्ण वर्तमान काल होगा। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। समभाव्य व वर्तमान काल का उदाहरण है, आपको बताना है कि इसमें कौन समभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण है। ये उत्तराखंड टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न है। शायद राम पटना पहुंच चुका था, संभावना है राम पढ़ रहा होगा, लगता है आप कबड्डी खेल होंगे, शायद पिताजी टहल कर आ गए होंगे। ठीक है, संभाव्य व वर्तमान काल, वर्तमान काल के लास्ट में क्या लगेगा, है लगेगा। तो यह शायद राम पटना पहुंच चुका था है गलत है, होगा ये भी भविष्य बता रहा है, ये भी गलत है। अब लगता है आप कबड्डी खेल रहे होंगे, तो ये भी गा गेगी है, तो ये सी नंबर भी किस में जाएगा, भविष्य में जाएगा। अब एक ही बचा आपके पास ऑप्शन डी, शायद पिताजी टहल कर आ गए हैं, तो लास्ट में है लगा हुआ है, और शायद है तो संभावना है, और है लगा हुआ है तो वर्तमान काल है, यानी राइट आंसर इसका डी होगा, संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, चलिए सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, ये एमपी टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। राम सोता था, रमन क्रिकेट खेलता है, आप बाजार जाएंगे, कोई नहीं। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल का इसमें उदाहरण क्या चीज़ है, ठीक ना। राम सोता था, ये आपका भूतकाल का हो गया। रमन क्रिकेट खेलता है, ये वर्तमान काल का हो गया। और ये आप बाजार जाएंगे, ये भविष्य काल का हो गया। तो आपसे सामान्य वर्तमान काल पूछा है, तो उसमें ता है, ते है, ती है लगता है, तो रमन क्रिकेट खेलता है, यही इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी बी नंबर होगा। ठीक है, संभाव्य व भूतकाल का उदाहरण है, संभाव्य व भूतकाल का उदाहरण है, यूपी टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। वे शायद सीटेट परीक्षा पास कर चुके थे, आप शायद पत्र पढ़ चुके हैं, अमन संभवतः पटना पहुंच चुका है, या कोई नहीं। ठीक है, संभाव्य व भूतकाल का उदाहरण इसमें कौन है। तो देखिए यहाँ पे पहला है, वे शायद सीटेट परीक्षा पास कर चुके थे। ठीक है, तो कर चुके थे मतलब ये क्या है, थे मतलब भूतकाल है, और शायद मने ये संभावना है, तो ये संभाव्य व भूतकाल का उदाहरण हो गया। आप शायद पत्र पढ़ चुके हैं, है इसका मतलब ये वर्तमान काल है, ये आपसे पूछा नहीं जा रहा, आपसे पूछा जा रहा भूतकाल, तो ये गलत है। अमन संभवतः पटना पहुँच चुके, ये भी गलत है, नहीं राइट आंसर इसका आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, यूपी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। रेखा शादी कर चुकी है, रमन बीए पास कर चुका था, वे विद्यालय पहुंच चुके हैं, या कोई नहीं। ठीक है, पूर्ण भूतकाल का उदाहरण इसमें कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए पूर्ण भूतकाल में कौन आएगा, तो भूतकाल का मतलब था, थे, थी होगा, तो ये था यहाँ है, ये पहला में है लगा हुआ है, इसलिए ये नहीं होगा, होंगे ये नहीं होगा, यानी बी, रमन बीए पास कर चुका था मतलब भूतकाल हो गया, और ये कंप्लीट बीए कर चुका है, इसलिए ये पूर्ण भूतकाल में जाएगा, यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नदी का पर्यायवाची शब्द है, ये यूपी टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है कि नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, पाषाण, सरिता, नव्य, या क्रूर। ठीक है, पाषाण मीन्स क्या होता है, पत्थर होता है, सरिता मीन्स क्या होता है, नदी होता है, नव्य मीन्स क्या होता है, नया होता है, और क्रूर मीन्स क्या होता है, निर्दयी होता है। ठीक है, तो नदी का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन हो जाएगा, सरिता हो जाएगा, ये यूपी टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है कि राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द कौन होगा, देश, द्रक्षा, सरिता, या सभी। ठीक है, तो राष्ट्र को हम लोग देश कहते हैं, द्रक्षा मीन्स अंगूर होता है, सरिता मीन्स नदी होता है, यानी राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द जो इस चारों ऑप्शन में से होगा वो देश होगा, यानी राइट आंसर इसका ए होगा। एमपी टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है यह। ठीक है, तो विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता में परीक्षा में जो पूछा गया है उसको भी हम आपको यहाँ पे कवर अप करवाते चल रहे हैं। ठीक है, जल का पर्यायवाची शब्द है पानी, वारी, नीर, या सभी। तो जल पानी का ही कहा जाता है, जल को वारी भी कहा जाता है, जल को नीर भी कहा जाता है, राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। सीजी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है शशि, चांद, निशाचर, या सभी। ये हरियाणा टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन है। ठीक है,
तो चंद्रमा को शशि भी कहा जाता है, चंद्रमा को चांद भी कहा जाता है, चंद्रमा को निशाचर भी कहा जाता है। यानी चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द शशि भी होगा, चांद भी होगा, निशाचर भी होगा। राइट आंसर डी यानी सभी हो जाएगा। ठीक है। घर का समानार्थी शब्द है, घर का समानार्थी शब्द कौन होगा? ये पंजाब टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। गृह है, भवन है, गे है, सभी है। ठीक है। तो घर को गृह भी कहा जाता है, भवन भी कहा जाता है, गे भी कहा जाता है। अर्थात घर का समानार्थी शब्द गृह, भवन और गे तीनों होगा। राइट आंसर इसका डी यानी सभी में चला जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है इसमें कौन गंगा का पर्यायवाची शब्द है। यूपी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का पूछा गया प्रश्न आपको बना लेना है। और विशेष करके जो शिक्षक अब तक नहीं जुड़े हैं, केवल हिंदी का चाहते हो तो 99 रुपीज़ में यहाँ से परचेज करके सारा सिलेबस हिंदी का कवर अप कर सकते हैं। और यहाँ से 15 में से आप 13-14 नंबर भी ला सकते हैं। तो ज़रूर यहाँ से PDF ले लें, नहीं तो सारी क्लासेज के लिए ज़रूर क्लासेज ज्वाइन कर लेंगे। गंगा का पर्यायवाची शब्द है भागीरथी, देव नदी, सुरसरिता, सभी। गंगा को भागीरथी, गंगा को ही देव नदी और गंगा को ही सुरसरिता के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरा का सही अर्थ है। ये हरियाणा टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। काला अक्षर पढ़ने आना, भैंस काला रंग का होता है, बिल्कुल अनपढ़ होना, काला अक्षर भैंस के जैसा होता है। ठीक है, ये है। तो काला अक्षर भैंस बराबर मतलब जो अनपढ़ लोग होते हैं उसको बहुत लोग कहते हैं कि काला अक्षर भैंस बराबर मतलब अनपढ़ होना, वो बिल्कुल अनपढ़ है। कोई अक्षर है उसको कोई पता नहीं चल रहा है कि क्या लिखा हुआ है और नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। तो काला अक्षर भैंस बराबर मतलब बिल्कुल अनपढ़ होना। यह हरियाणा टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। गुल्लर का फूल होना, गुल्लर का फूल होना मुहावरा का सही अर्थ है सस्ता से प्राप्त होना, दुर्लभ होना, बहुत अधिक बात दिखलाई देना, अथक परिश्रम करना। ठीक है। तो गुल्लर का फूल होना मुहावरा का सही अर्थ क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो गुल्लर का फूल होने का मतलब है दुर्लभ होना। क्या है? दुर्लभ होना। गुल्लर के फूल होना मुहावरा का सही अर्थ है दुर्लभ होना। चूना लगाना मुहावरा का सही अर्थ है, चूना लगाना मुहावरा का सही अर्थ क्या है आपको बताना है। गाल पर चूना लगाना, कपड़ा पर चूना लगाना, धोखा देना, नुकसान पहुंचाना। ठीक है। बिहार टेट 2020-21 का पूछा गया प्रश्न है। तो चूना लगाना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तो चूना लगाना मतलब नुकसान पहुंचाना। आपको चूना लगा दिया मतलब आपको नुकसान पहुंचाया किसी ने, तो उसे कहते चूना लगाए, हम नुकसान पहुंचाएं। ठीक है। दूध का दूध और पानी का पानी, दूध का दूध और पानी का पानी मुहावरा का सही अर्थ क्या है? यूपी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। दूध और पानी एक में मिलाना, दूध पानी हो जाना, सच का पता लगाना, झूठ बोलना। ठीक है। कोई भी केस होता है तो बहुत लोग कहते हैं पुलिस को कि आप दूध का दूध और पानी का पानी पता बताइए। ठीक है, लगाइए। इसका मतलब होता है कि सच का पता लगाना कि सच क्या है, सच क्या है उसका पता लगाना है। दूध का दूध और पानी का पानी अर्थ होता है। ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चांद पर थूकना, चांद पर थूकना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? हरियाणा टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। चांद को थूकना, चांद को मारना, किसी का अपमान करना, कोई नहीं। ठीक है। तो चांद पर थूकना का मतलब होता है किसी का अपमान करना। क्या होता है? किसी का अपमान करना। चांद पर थूकना मुहावरा का सही अर्थ है।